ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में माइक ऑफ रख रहा हूँ, फिर किसी को डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना या हैंड रेस कर देना। ठीक है, आप लोग हैंड रेस कर देना तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट रिलेशन है फंक्शन। देखो ये जो रिलेशन फंक्शन है ये आपका ग्रेड 12 का टॉपिक है वैसे तो मेजर इसमें से 11th में सिर्फ बेसिक पढ़ना है, मेजोरिटी ग्रेड 12 में इसको आप पढ़ोगे वापस डिटेल में, और 11th में बहुत बेसिक्स है इसका। ठीक है, तो जो बाकी पार्ट पोर्शन है इसको हम डिटेल में, जो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस वगैरह है वो सब डिटेल में 12th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास में देखते हैं सेट्स कितना कवर होता है। तो पहले अपन सेट्स और उसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखो कोई पूछूं मैं अगर सेट्स क्या होता है तो कोई बोलते हैं सर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, है ना। सेट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी उसको हम सेट बोलेंगे। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो आप उसको सेट्स नहीं बोलोगे। क्लियर है? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट की जगह कुछ भी आ सकता है, लेटर, अल्फाबेट, नेम वगैरह कुछ भी आपने देखा भी होगा, नंबर वगैरह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बट इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड, करेक्ट। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे है कि कैसे वेल डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पे सिंबल होता है एप्सिलॉन। ये किसके लिए यूज होता है? अगर कोई मान लो सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है ए, तो जो ए है वो सेट पी को बिलोंग कर रहा है, फिर पी ए को बिलोंग कर रहा है, पी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो मैं क्या लिखूंगा? पी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको इस वर्ड को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया? एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। अगर पी ए का पार्ट है तो आई विल से व्हाट? पी बिलोंग्स टू सेट ए। पी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर पी ए का पार्ट नहीं है तो मैं ऐसे लिखूंगा, पी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। उसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा? ये वाला, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है किसका सिंबल है? डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है ना? ओके, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। किसी को भी डाउट हो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो ये दो सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। So this is a symbol of belongs to and this is a symbol of does not belongs to. Okay. चलिए, जैसे a collection of vowel in the English alphabet, तो vowel 5 तरह के होते हैं, तो ये भी एक तरह का सेट है। ये भी क्या? एक तरह का सेट। मींस कलेक्शन ऑफ वोवेल, ये वेल डिफाइंड है तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वोवेल, सो इट इज आल्सो सेट। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ये भी एक सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी एक सेट है। ये सारे क्या? वेल डिफाइंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर सबके लिए सेम आना चाहिए। मतलब अगर मान लो मैं आपकी क्लास में पूछ रहा हूँ राइट द कलेक्शन ऑफ वोवेल, तो आप यहाँ पे जितने भी 85 बच्चे हैं सबका आंसर सेम आएगा, किसी का आंसर अलग नहीं आएगा। तो अगर सबका आंसर जब सेम आता है, चाहे हम किसी से भी पूछें, चाहे यहाँ पे पूछूं, इस क्लास में पूछूं, इंडिया में पूछूं, आउट ऑफ इंडिया पूछूं, अगर ओवरऑल द वर्ल्ड में सबका आंसर सेम आ रहा है मतलब वो वेल डिफाइंड है। वो क्या है? वेल डिफाइंड। ठीक है, तो वो अगर वेल डिफाइंड है तो उसको हम सेट बोलेंगे, और मान लो अलग अलग लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है, वेल डिफाइंड नहीं, तो वो सेट मेरा नहीं होगा। क्लियर है? तो ये सारे आपके क्या है? सेट्स की कलेक्शन। क्लियर है? ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, आप घर पे जाके इसको पढ़ सकते हो। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो सब लोग ट्राई करना और जिस जिसका आंसर है सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। रेडी हो? ठीक है, जैसे यहाँ पे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लिखना है आप। तो अगर मान लो आपका आंसर बिलोंग्स टू आ रहा है तो आप बी लिख देना, और नहीं आ रहा तो एन लिख देना। चैट बॉक्स में अगर आपको लिखना पड़ेगा ना, सिंबल तो मिलेगा नहीं आपको। बिलोंग्स टू के लिए बी, शॉर्ट में बी लिख देना, और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए चैट बॉक्स में फॉर चैट बॉक्स लिख रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो, और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए एन लिख देना। आपको सेट दिया हुआ है ए 0 से लेके 10 तक, और आपको बोलना है ये 4, -4 और 12 और ये 9 ये बिलोंग करेंगे कि नहीं बिलोंग करेंगे। जल्दी से बता दो आंसर चैट बॉक्स में, 1 2 3 4 का सारा। ओके, आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो जो आएगा वो उसका पार्ट होगा 4। 4 देखो, हाँ 4 ए का पार्ट है, यहाँ पे आ जाएगा बिलोंग्स टू। -4 इस ए के अंदर नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। 12 जो है वो भी ए का पार्ट नहीं है,
तो इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 9 जो है वो ए का पार्ट है, तो आंसर आ जाएगा बिलोंग्स टू। वेरी गुड, आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट किया, ग्रेट। तो जो पार्ट होगा उसको बिलोंग्स टू करेंगे, जो नहीं होगा उसको डज नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चन का। चलो एक और ट्राई करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको मुझे बताना है इसमें से कोई सा सेट होगा या नहीं होगा। यस या नो में आंसर देना। अगर सेट होगा तो यस दे देना, नहीं होगा तो एन दे देना। यस के लिए वाई और नॉट के लिए एन। ये आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो चैट बॉक्स में। 1 2 3 4 चारों का एक साथ आंसर देना, एक एक करके मत देना, चारों का आंसर एक साथ देना ताकि मुझे पता चल जाए। अब एक एक करके दोगे तो समझ में नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेट। ये 6 बजे खत्म होगी। ओके देखो, कुछ कुछ का आंसर आ रहा है वाई 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 एन एन वाई एन वाई वाई, अलग अलग आ रहे हैं, वाई एन वाई एन वाई एन वाई एन आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत सारे बच्चों का वाई एन आ रहा है। लेट अस चेक कौन सा सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा। तो पहला वाला सेट होगा और थर्ड वाला सेट होगा, बचे हुए नहीं होंगे। तो सही करेक्ट आंसर वाई एन। पहला वाला सेट हो जाएगा ऑफकोर्स, लेकिन सेकेंड वाला सेट नहीं होगा। गुड हॉकी प्लेयर, अब देखो गुड यहाँ पे वर्ड क्या है, गुड हॉकी प्लेयर, अच्छे हॉकी प्लेयर। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आंसर होगा, हॉकी प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर, है ना। कोई बोलूंगा भाई अच्छा क्रिकेट का प्लेयर या अच्छा हॉकी का प्लेयर। अब अलग अलग लोग अपने हिसाब से अपना फेवरेट बताएंगे। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है सेकंड वाला, क्योंकि इसमें आंसर अलग अलग आ सकते हैं। अगेन कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। अब डिफिकल्टी लेवल सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री इजी लगेगा, किसी को ट्रिग्नोमेट्री टफ लगेगा, किसी को सेट्स डिफिकल्ट लगेगा, किसी को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो अगेन ये वाला भी आपका सेट नहीं होगा। वेरी गुड, तो ये 2 सेट होंगे, पहला और तीसरा सेट होगा, लेकिन सेकेंड और फोर्थ सेट नहीं होगा। ठीक है, ओके एक सेकेंड, क्या हो गया, क्लियर है सबको, यस नो। ओके चलो, अब देखो कुछ वर्ड यूज होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा आगे तक काम आएंगे। क्लियर है, जैसे एन डब्ल्यू जेड और ये सब, ये सारे लेटर आपको पता होना चाहिए। एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, इंटीजर के लिए कभी कभी जेड या आई यूज हो सकता है। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बताओ पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे, चैट बॉक्स में लिखो। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएंगे पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से आएंगे। क्या जीरो इंक्लूड होगा, जीरो होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं होगा। देखो पॉजिटिव नंबर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव का नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो में जीरो इंक्लूड नहीं होगा, तो आपका कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। वेरी गुड, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत बार गलती हो जाती है। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। अच्छा एक और अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ये वर्ड आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो बताओ इसके अंदर क्या क्या आएंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे। हाँ, अब वेरी गुड, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत देखो ये जेई खेलता है इसके साथ, तो आपको ध्यान रखना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर यूज होता है तो आपको क्या यूज करना है, 0 2 0 1 2 एंड 4, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में, बाद में नोट्स भेज दूंगा मैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आर मतलब रियल नंबर, क्यू मतलब रैशनल नंबर। क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, आपको पता होगा सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पता है ना। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मतलब टेब्यूलर फॉर्म, है ना, जिसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के अंदर मैं लिखता हूँ, जैसे ए ई आई ओ यू एक एक करके लिखूंगा, उसको रोस्टर फॉर्म, है ना। प्रॉपरली कर्ली ब्रैकेट में अगर आप लिखोगे तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है,
दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें अपन लैंग्वेज के टर्म्स में लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स वगैरह, ऐसे मतलब प्रॉपर्ली लैंग्वेज के टर्म्स में लिखते हो, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरह के होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? 1 से लेकर 8 तक नंबर दिए हुए थे, मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन आपको पूरा ढंग से लिखना है। नेचुरल नंबर में तो बहुत सारा आ सकता है, आप प्रॉपर लिखे लोगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 8, तो अब ये प्रॉपर आंसर है इसका। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। लेस देन और इक्वल टू 8 बोल दिया, और नेचुरल नंबर है, ऑफकोर्स आंसर यही आएगा, प्रॉपर आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और रिपीटेशन का कोई सेंस नहीं बनता है, तो आप रिपीटेशन नहीं लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्ली लिखना है आपको। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कलेक्शन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में जो जो भी लेटर आ रहे हैं उसका कलेक्शन। तो मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके अंदर कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, एम ए टी एच ई और आई सी और एस। तो यहाँ पे एम 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या लेटर से मतलब था, है ना? तो एम अगर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। और ऑर्डर क्या लिखना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, देख लो ध्यान से, ऑर्डर डज नॉट मैटर, एंड रिपीटेशन का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए जनरली हम रिपीट नहीं करते। ऑर्डर डज नॉट मैटर, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, मतलब 1 2 3 लिखाओ या 3 1 2 लिखाओ, दोनों के दोनों क्या है, सेम। या फिर अगर 3 को 2 बार लिख दिया तो भी क्या है, सेम। क्लियर है, ये अलग अलग नहीं, तीनों के तीनों सेट क्या है, इक्वल सेट बोलेंगे, तीनों के तीनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल, क्योंकि रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, और ऑर्डर कैसा भी हो, किसको भी आगे किसको भी पीछे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैच दो कॉलम कर दो, फर्स्ट का कौन सा आएगा, सेकंड का कौन सा आएगा। कर दिया? आरती, आपने हैंड रेस किया, आपको कुछ इश्यू हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आरती, प्रॉब्लम आ रही है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि माइक ऑन करूंगा तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट हो, तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सब बोल रहे हैं फर्स्ट का बी सेकंड का ए, ओके ग्रेट, फर्स्ट का बी सेकंड का ए, करेक्ट। एक्स स्क्वायर लेस देन 25, एक्स नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पूछी थी 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू क्या की वो, सेकंड में प्राइम नंबर पूछे थे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, जल्दी बता दो। फर्स्ट का बी सेकंड का ए, हाँ सब करेक्ट बता रहे, आसान है तो। ठीक है, चलो इसमें दिमाग लगाओ, प्रॉपरली लिखना। फॉलोइंग सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, अच्छे से लिखो सब लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो अच्छे से। हाँ मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, डोंट वरी।
Okay, yeah, I'm already, actually I was giving time to everyone. कर लिया सबने? बहुत सारों का आंसर आ चुके हैं। चलिए, ओके। पहले पार्ट में बहुत आसान था, इंटीजर्स दिए हुए थे। सेकंड पार्ट में 3 के मल्टीपल दिए हुए थे, तो बहुत तरीके आसान है इसको लिखने के। फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू, आप चाहो तो इंटीजर्स भी लिख सकते हो, चाहो तो अच्छा नेचुरल नंबर तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे -3 भी आ रहा है ना। अच्छा, रिपीट भी हो रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी हो रहे हैं और इन्होंने माइनस भी नहीं दिया हुआ है। आई थिंक या तो क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी। -3, 1, 0, 2 एंड 3 सेट है आपका ये, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसे है। अगर नेगेटिव होगा तो फिर कुछ और होगा। अगर -2 और 1 को 2 बार लिख दे, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो -3, 1, 0, 2 एंड 3 था। अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बताओ क्या लिखा आप लोगों ने चैट बॉक्स में, देखने का मुझे। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लिखा, -3 से 3, -3 से 3 नहीं है ना। बहुत सारे बच्चों ने -3 से 3 लिखा था, पर आपको कहां दिया हुआ है -1, -2। ठीक है, हाँ वो होगा तो फिर आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर ये -1, -2 होगा तो आपने जो लिखा वो आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर ये मान लो नहीं हुआ तो फिर कैसे करोगे। अब इसमें -3 को इंक्लूड करना है आपको, तो देखो कैसे कर सकते हैं। सेट ए एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो, x is greater than equal to 0, less than equal to 3, and x belongs to integer union x equal to -3। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 0 से 3 के बीच में और -3 को अलग से इंक्लूड करना, यूनियन करके। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर आप इसको माइनस, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में माइनस होना चाहिए था, माइनस भी होगा तो फिर तो आसान हो गया आपके लिए। x बिलोंग्स टू, आप क्या लिख सकते हो, 3, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, -3 से लेके 3 तक। तो -3 से 3 के बीच में जो जो भी इंटीजर आ जाएंगे वो आपका सेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड में क्या रहा, 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते, 3 के मल्टीपल मतलब 3n। अब ये n कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, कहां तक जा रहा है, 4 तक। अच्छा, 1 से 4 के बीच में तो डेसिमल नंबर भी आ सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर। ये आपका प्रॉपर आंसर होगा, तीनों मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने मान लो लास्ट पार्ट मेंशन नहीं किया तो फिर आप यहाँ पे n को कुछ भी ले सकते हो, n 1 से 4 के बीच में और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये भी मेंशन करना है तीनों पार्ट, ताकि आंसर पूरा हो। क्लियर है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। यहां तक सबको समझ में आया, बोलो। सबको क्लैरिटी आ गई कैसे किया यहां तक। ठीक है, एक सेकेंड, एक चीज और मैं सिखाता हूँ इसमें। वापिस मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। देखो अब तक अपन ने क्या देखा, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, और दोनों को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये यहां तक था सेट, और यहाँ पे हमने दो रूल देखे हैं कि सेट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, और रिपीटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। रिपीटेशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, रिपीटेशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये दो तीन चीजें हमने अभी तक देखी। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज हमको देखनी है, टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट को कौन कौन से टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हमको अब देखना है। ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी द टाइप्स ऑफ सेट्स। देखो ये सारे तरह के सेट्स हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। सेट के ये सारे टाइप्स हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। एम्प्टी मतलब जो खाली हो, एम्प्टी मतलब क्या होना चाहिए, खाली, खाली सेट हो जाएगा तो उसको आप बोलोगे एम्प्टी सेट। इसको नल सेट से भी डिनोट करते हैं, फाइव भी बोलते हैं इसको, इसको नल सेट भी बोल सकते हैं और फाइव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है एम्प्टी सेट आपका।
सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, जैसे 2 A, ये तरफ, और खाली मतलब ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि ऑल इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 कोई भी प्राइम नंबर इवन होता ही नहीं है, तो क्या आएगा, नल सेट आएगा, 5 आ जाएगा। सिंगलटन जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। फाइनाइट मतलब जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो, जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो मतलब जो इनको आप गिन सकते हो। इनफाइनाइट मतलब नाम से क्लियर है, जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो, जिसके अंदर इनफाइनाइटली। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है, और इक्वल सेट क्या होता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा वो है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में, व्हाट इज इक्विवेलेंट एंड व्हाट इज इक्वल सेट, दोनों में क्या अंतर है? बोलो। इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं और इक्वल किसको बोलते हैं? चलो पहले बताओ इक्विवेलेंट मतलब। गूगल से सर्च करके फिर पेस्ट करता हूँ क्या, ठीक है। हाँ सही बता रहा, सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट बस सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, है ना, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में आ रहा है ABC, सेट बी में मैंने डाल दिया 2 7 8, तो ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इक्वल कब बोलेंगे? इक्वल तब बोलोगे जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो इक्वल बोलोगे। इक्वल सेट कब होगा, जब दोनों के एलिमेंट भी क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम, तो आप इसको इक्वल बोलोगे। और इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बस सेम होना, जैसे ए और बी इक्वल सेट नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है ना। चलो इसको मैं डिटेल में और यहाँ पे बनाए रखा है मैंने सारा, एक एक करके सबको डिटेल में समझाता हूँ। इसको क्या हो गया चलने की, एक सेकेंड ना। ठीक है, देखो ध्यान से, फर्स्ट नल सेट मैंने बता दिया आपको, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं इसको, 5 से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल x² इक्वल टू -2, ये आपका नल सेट हो गया। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ये भी आपका नल सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए, है ना, आप ट्राई कर सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल है नल सेट के, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, ABCD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, ओके बी बता रहे बहुत सारे बच्चे, करेक्ट। अगेन यहाँ पे x² + 1 इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 हो सकता है कि नहीं? दो नंबर, एक स्क्वायर नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसमें दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ से क्या आएगा, x² इक्वल टू -1, इज नॉट पॉसिबल। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। बाकी सब में x कुछ ना कुछ आएगा, बाकी सब में x कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका कोई x पॉसिबल ही नहीं आएगा। x² की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कोई भी रियल नंबर, इमेजिनरी रूट्स आएंगे लेकिन रियल रूट्स नहीं आएंगे, ये कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। सिंगल टर्म जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, ऑलरेडी बता दिया मैंने, ठीक है। फाइनाइट मतलब जिसमें फाइनाइट एलिमेंट जिनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, इसको फाइनाइट बोलेंगे। इनफाइनाइट मतलब जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो, ठीक है, ये हो गया। ओके, ये सब आसान है। द कार्डिनल नंबर ऑफ द कंप्लीट सेट, व्हाट इज द, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे फ्रॉम 8 to 14? क्या आएगा इसका आंसर? 8, 8 और 4 को 14 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। 8 से 14 तक, 8 से 14 तक, फ्रॉम 8 to 14, तो 8 और 14 भी इंक्लूड होंगे, तो क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट है ना। इसके एग्जाम्पल हो गए। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एबीसीडी। एवरीवन ट्राई, जल्दी जल्दी बताते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर क्या आएगा, एक्स इज अ इवन प्राइम नेचुरल नंबर। ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। एक ही सिंगल, ये दो, एक ही एलिमेंट कौन सा है, दो, तो सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, ओनली टू। टू ही अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, इसको क्या बोलोगे, सिंगल टन सेट। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। करेक्ट। इसका आंसर बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इज अ रेशनल नंबर, व्हाट इज द आंसर, ए बी सी डी। नहीं, ए नहीं आएगा अभी को तो, ए आएगा, पता नहीं, डी आएगा, कंफ्यूज हो गए। हाँ, ए के डी। कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, एक दो का बी भी आ गया। ठीक है, आंसर क्या आएगा, कंफ्यूज क्यों हो गए, मैंने मना बोला तो आंसर क्या आएगा इसका, देखो चलो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, थ्री के बराबर, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा और आगे प्लस माइनस लगेगा, तो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री। आपके पास दो दो एलिमेंट आएंगे, एक रूट थ्री भी आएगा और एक माइनस रूट थ्री भी आएगा। तो पहली बात, एम्प्टी सेट तो नहीं है, सिंगल टन भी नहीं है, इनफाइनाइट भी नहीं है। एम्प्टी है क्या, नहीं। सिंगल टन है क्या, नहीं। इनफाइनाइट है क्या, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, वेट वेट वेट, एक चीज और लाइन पढ़ना भूल गए। एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। क्या रैशनल है क्या, रैशनल है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए के अंदर ये दोनों रैशनल नहीं है, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ये रे, आपने सेकंड कंडीशन भी तो पढ़नी थी। सेकंड कंडीशन क्या थी, एक्स क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, तो रैशनल, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या आएगा, नल सेट आएगा। क्या आएगा, नल सेट। समझ में आ रहा है कि ये दोनों नंबर के दोनों नंबर क्या है, इर्रेशनल है, दोनों नंबर क्या है, इर्रेशनल, तो आपका आंसर आएगा एम्प्टी। इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, ध्यान रखना। इक्विवेलेंट मैंने बता दिया, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इन दोनों को इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, सी आ रहा है, एक मिनट की पहले ही दे दिया आप लोगों ने। ए एन सी आर इक्विवेलेंट सेट, करेक्ट। लास्ट इक्वल सेट, सेट इक्वल कब होंगे, जब दोनों के एलिमेंट्स भी सब क्या होंगे, सेम, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ए ई आई ओ यू बोलो या यू ई आई ए ओ बोलो, दोनों के दोनों इक्वल है। यहाँ पे भी 3 6 9 12, ये भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और दोनों क्या है, इक्वल सेट है। दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक्जैक्टली सेम आ रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको इक्वल सेट। ठीक है, चलो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। सेट ए और सेट बी क्या इक्वल है, यस नो, कांट से, डोंट नो, एबीसीडी बताओ जल्दी से।
यस, ओके ग्रेट, आसान था। यस, इक्वल है, दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या है, सेम ही है। सेट ए के अंदर भी देखो एलिमेंट क्या है, सेम। सेट बी के अंदर भी एलिमेंट क्या है, सेम। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, डबल एलिमेंट को सिंगल बार लिखेंगे तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली क्या आएंगे, सेम। ठीक है, अब ये आप कर सकते हो, सारे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? ये एक एक पार्ट में निपटाता जा रहा हूं। ये आपका था सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट आएगा, सबसेट एंड ऑल, है ना, कि सबसेट्स वगैरह क्या होते हैं और वो सब चीजें क्या होती है। यहाँ तक अपन ने क्या देखा, इंपॉर्टेंट वेराइटी देख ली। सबसे पहले अपन ने देखा सेट, उसका रिप्रेजेंटेशन। सेकंड हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट्स। अब अगली इंपॉर्टेंट वेराइटी है सबसेट। अब सबसेट को हमको अच्छे से समझना, क्लियर है, तो उसको ध्यान से समझना। ठीक है, 2 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापिस से। मेन तो क्या क्वेश्चन है एक्चुअली, घर पे जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो मैं आपको आपके रिसोर्सशिप पे मॉड्यूल पे अपलोड होगी, नहीं होगी तो मैं अपडेट कर दूंगा। मॉड्यूल से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा सॉल्व करना। जो बच्चा जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको जितना सीखने को मिलेगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरी तो आपकी स्कूल में ऑलरेडी कवर्ड है। आप क्वेश्चन बस सॉल्व करो अच्छे से और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी भी के सेट का सब पार्ट। किसी भी सेट का जो सब पार्ट होता है उसको सबसेट बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम सबसेट समझ लेते हैं। ए एंड बी आर टू सबसेट। तो यहाँ पे देखो सबसेट्स को आप इसको डिनोट करोगे, ए इज अ सबसेट। अगर ए बी का सब पार्ट है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर उसका सबसेट नहीं होगा तो ऐसे डिनोट करेंगे, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है क्या? और अगर जैसे ए इज अ, जैसे मान लो जो बी है वो ए का सबसेट है, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सुपर। जैसे यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी दिया हुआ 1 3 5, सी दिया हुआ ये, तो मैं क्या बोलूंगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो क्या है, ए का सबसेट है, तो ए कैन बी कॉल्ड एज अ सुपर सबसेट ऑफ बी। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी जो है ए का पार्ट है। बी जो है वो ए का क्या है, पार्ट है। और जो सी है, सी के अंदर क्या रहा 1 3 6, लेकिन ए के अंदर 6 नहीं था, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट 6 है, इसके अंदर 6 नहीं था, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। फंडामेंटल एग्जांपल है और कुछ भी नहीं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ए 1 2 3, इसके क्या क्या सबसेट बनेंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट लिखूंगा तो 1 2 3, ये इसके सबसेट हो गए। 1 2 2 3 3 1, ये भी इसके सबसेट हो गए। अच्छा, 1 2 3, ये भी इसका सबसेट है। और एक नल सेट, ये भी इसका सबसेट है। ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑल दिस आर द सबसेट ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट काउंट करोगे तो आपने फॉर्मूला भी पता ही है। नंबर ऑफ सबसेट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 8। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए इसके अंदर, 8। तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा, किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर n। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो गए, 2 की पावर 3। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो गए, 2 की पावर 3, दैट इज 8। आई थिंक इट इज क्लियर एवरीवन, यस और नो? चलो बताओ, अभी आगे वापस पढ़ूंगा इसको, डोंट वरी। बताओ जल्दी से आंसर, ABCD। डी आ रहा है, ओके। ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए के अंदर आ रहा है 1 2, और सी के अंदर भी आ रहा है 1 2 3 4। अगेन करेक्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि बी के अंदर 2 नहीं है। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी बोल सकते क्या, नहीं, बी भी सी का क्या है, सबसेट है। 1 4 8 इसके अंदर, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बी इज करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, एक कुछ एग्जांपल आपके लिए दिए मैंने। अच्छा, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट। सबसे बड़ा होता है रियल नंबर। रियल नंबर के 2 हिस्से होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। फिर रैशनल के 2 हिस्से, इंटीजर्स
ठीक है, और रेशनल नंबर जो कि फ्रैक्शन नंबर होते हैं। इंटीजर्स के भी दो हिस्से, नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें आप होल नंबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। होल नंबर के भी दो हिस्से, जीरो और नेचुरल नंबर। ये पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए, तो सबको पता भी होगा, एनसीईआरटी में बहुत बार आया हुआ है, 9th-10th में भी था तो, ठीक है। बताओ। ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, ए आपका रियल नंबर है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ ए, इनमें से कौन सा ए का सबसेट है। ए क्या है, रियल नंबर, तो इसमें से कौन सा आपका ए का सबसेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबसेट ऑफ ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। मल्टीपल चॉइस है। हो रहा है, स्क्रीन सबको विजिबल है ना। ऑल कैसे आएगा, ऑल में तो नन ऑफ दिस भी आ रहा है, ऑल थोड़ी हो सकता है, डी ऑप्शन थोड़ी होगा, नन ऑफ दिस थोड़ी होगा। देखो, अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी, मान लो कोई सेट है ए, 1 2 3, तो क्या 1 2 3 इसका सबसेट होगा कोई सेट है बी। क्या मैं लिख सकता हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यस और नो, लिख सकते हो ना। तो रियल नंबर भी होगा, इरेशनल भी होगा, इंटीजर्स भी होगा, ये सारे के सारे ए के अंदर ही तो आएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी सी। ये रे, जल्दी बताओ, क्विक रैपिड फायर है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर आंसर आना चाहिए। आई थिंक सबका सी आ रहा है क्या, जी करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखो सबका मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप घबराना मत, घर जाके वापस देख लेना, ठीक है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमेशा ध्यान रखना, एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होगा, ठीक है। बताओ। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n। अच्छा, कभी कभी ये वर्ड यूज होता है प्रॉपर, ये भी बहुत ध्यान रखना। प्रॉपर सबसेट मतलब उस सेट को इंक्लूड नहीं करना, डज नॉट इंक्लूड द सेम सेट एंड द नल सेट, ठीक है। जो खुद सेट होता है, जैसे मान लो 1 2 3 है, तो प्रॉपर सबसेट की मैं बात करूंगा तो उसमें 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले बताओ, अच्छा एक एक करके क्वेश्चन करते उससे आइडिया लग जाएगा। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, ढंग से करना। पहले बताओ कितने एलिमेंट है इसके अंदर, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, LOYA, 4 एलिमेंट है। 2 की पावर n कितना हो जाएगा सर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, सही है ना। तो आप लोगों ने गलती कर दी जल्दबाजी में, आंसर क्या आएगा 16 ना कि 32, बहुत सारे बच्चों ने 32 बोल दिया था, ठीक है। जल्दी में गलती नहीं करना, 4 एलिमेंट ही तो है, तो 2 की पावर 4 कितना आएगा 16।
अब बताओ इसके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे? अभी बताया था प्रॉपर सबसेट में कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, कितना नल सेट इंक्लूड नहीं होगा, खुद का सेट इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब अभी समझाया था। नल सेट को इंक्लूड नहीं करना है, उस सेट को खुद को इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हो जाएगा 2 की पावर 3 दैट इज 8। अब इस 8 में से आपको वो दो सेट माइनस करने पड़ेंगे। कौन सा सेट? एक तो वो नंबर ये खुद पूरा और नल सेट का आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर दिया। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेई का आपका, करो ट्राई। करो जल्दी। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है उसको पढ़ो ढंग से। टू फाइनाइट सेट हैव एलिमेंट एम एंड एन। मान लो सेट ए है, एम एलिमेंट, सेट बी के अंदर एन एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट इज 56 मोर देन, मोर मतलब प्लस, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो आप पूछे एम और एन क्या होगा, इक्वेशन ए के अननोन दो है, तो वैल्यू रख रख के निकालना पड़ेगा या सॉल्व सोचना पड़ेगा। तो अगर सेट ए में एम एलिमेंट तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर m इक्वल टू 56 प्लस 2 की पावर n। अब ये एक ही इक्वेशन अपने पास है, दो अननोन है एम और एन। या तो आप ऑप्शन से जाओ एक एक करके रख रख के, या फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। ठीक है, अब चाहो तो इस 56 को या तो ब्रेक कर दो। 56 बेसिकली क्या होता है? इसका मल्टीपल है 56। 8 7 जा 56 होता है ना। अब इसको पूरे को 2 के टर्म्स में रखना है, तो 7 को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ? 8 - 1। 7 को क्या लिख सकते हैं? 8 - 1, तो ये हो जाएगा कितना? 8² - 8, है ना। देखो ध्यान से, 56 को आपने क्या लिखा? 8 7 जा 56, 8 इंटू 7, 7 को लिख दिया 8 - 1। अब इसको ये हो जाएगा 8² - 8, इसको 2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। क्यूब क्यूब का होल स्क्वायर माइनस का 2 क्यूब, बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 माइनस 2 का होल क्यूब, है ना। तो 56 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। अब कंपेयर कर लोगे, एम आ जाएगा 6, एन आ जाएगा। दो तीन तरीके, या तो ऑप्शन रख रख के देखो, या फिर आप, मैंने क्या करा, 56 को तोड़ दिया दो हिस्सों में माइनस के टर्म्स में, और दोनों हिस्सों को 2 की पावर के टर्म में कंपेयर किया, और 2 की पावर में कंपेयर करने कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट बता दिया आपको, है ना। प्रॉपर सबसेट को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, और सब टोटल सबसेट को एक लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें इक्वेलिटी वाली लाइन, देखो प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल है, जनरली कंफ्यूजन भी होता है। ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का, और ये सिंबल होता है सबसेट का, टोटल सबसेट का, ऑल सबसेट। एनसीईआरटी में थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन किया हुआ है। और ये होता है आपका सिंबल्स प्रॉपर सबसेट का। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है कि ए बी का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है, इसका मतलब एक ही है कि वो दोनों इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है। कभी अगर आपको ऐसा दिया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तभी वो इक्वल है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट, जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो, तो फिर आंसर आएगा 2 की पावर n - 1, फिर इसमें नल सेट को हटा देंगे। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे आपको बोला बताना बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी सबसेट और उसका भी सबसेट और नॉट सबसेट, सबसेट है या सबसेट नहीं है ये बताना है। ये दो सिंबल भरने इसके अंदर। ये है या नहीं है ये आपको भरना। करो ट्राई, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। यस नो ऐसा आ रहा है क्या, यस नो सबसेट। चलो देखते हैं, क्या नल सेट सबका होता है, यस होता है, नल सेट तो सबका ही होता है। क्या ए बी का सबसेट है, ए के अंदर 1 3 आ रहा है लेकिन बी के अंदर 3 नहीं है तो नॉट अ सबसेट। क्या ए सी का है, 1 3 आ रहा है, हाँ है। क्या बी सी का है, 1 5 9 है। क्लियर है, चेक कर लेना एक बार, है ना। ओके, फाइंड द सबसेट ऑफ दिस, ये तो ऑलरेडी आपको बीबी ने बताया था। इसके क्या क्या सबसेट होंगे, सिंगल एलिमेंट लोगे, डबल एलिमेंट लोगे, तीन लोगे, ऐसे 8 सबसेट आएंगे, ये सबको पता ही है ना। सिंगल सिंगल में 1 2 4, डबल डबल में 1 2 2 4 1 4, तीनों एक साथ और नल सेट, तो टोटल 8 तरह के सबसेट आएंगे। ये आपने क्लास में भी कर रखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। चलो, इसके कितने सबसेट होंगे बस इतना बता दे। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस, जल्दी से चैट बॉक्स में। 2 की पावर 5, वेरी गुड, 32। ये क्या मोशन डालने से ये थोड़ा हैंग होने लग गया। 2 की पावर 5 करेक्ट, ठीक है। ये सब रियल नंबर के सबसेट ऑलरेडी आपको पता ही है। रियल, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ऑल दीस आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ऑल दीस आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब अगेन इंटरवल वेरी इंपॉर्टेंट, 3 तरह की इंटरवल होती है, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ओपन मतलब जैसे ए, ओपन में डिनोट करते सिंबल ए से बी, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, तो ये उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इसको हम ओपन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसमें ब्रैकेट कैसा यूज होता है, ये वाला, तो ये आपको ओपन ब्रैकेट होता है, ध्यान रखना। इसमें इसमें जो कॉर्नर वाले पॉइंट ए और बी वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ए और बी इंक्लूड नहीं हो रहे, ए और बी के बीच वाले नंबर इंक्लूड हो रहे हैं। ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। जैसे ये ग्राफिकली कैसे डिनोट करेंगे, ओपन सर्कल से, हमने ऑलरेडी सेट्स में उसमें पढ़ा था इनइक्वालिटी में। क्लोज मतलब ए और बी को इंक्लूड करना है तो इक्वेलिटी भी आ जाएगी, यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल, हमने सेट्स उसमें इनइक्वालिटीज में अच्छे से पढ़ा था। तो ये होगा आपको क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए से भी ग्राफिकली ऐसे डिनोट होता है। सेमी ओपन मतलब एक ओपन एक क्लोज, एक को इंक्लूड करना दूसरे को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेमी। जैसे 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आता है, ओपन ब्रैकेट। ये आसान है, टफ नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है सबको। अब पावर सेट, ये भी बहुत काम का है। पावर सेट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट है उन सबको एक साथ कलेक्ट कर लें। जितने भी पॉसिबल सबसेट है उन सबका अगर मैं एक साथ कलेक्ट कर लूं तो उसको बोलूंगा पावर सेट। पी ऑफ ए से डिनोट करते, ध्यान रखना, पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। सारे कलेक्शन, सारे सबसेट को एक साथ इकट्ठा कर लो तो उसको पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। अगर सेट ए में एम एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर है। सेट ए में एलिमेंट है तो पावर सबसेट में कितने होंगे, 2 की पावर है, क्योंकि वो क्या है, सारे सबसेट का कलेक्शन, सारे सबसेट का कलेक्शन। देखो ध्यान से, मान लो कोई सेट ए 1 2 3, उसके सारे सबसेट ये हैं, तो इन सारे को मैं एक साथ कलेक्ट कर लूंगा, एक साथ अगर इकट्ठा कर लूंगा तो इसको बोलेंगे पावर सेट। उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बराबर। इसके आप शॉर्ट नोट वगैरह बना लेना खुद से, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट हो तो सी लिख देना, इनकरेक्ट हो तो आई लिख देना। स्टार्ट। करेक्ट के लिए सी, इनकरेक्ट के लिए आई।
एक साथ आंसर लिखना, एक आधा आधा करके मत लिखना, सारे आंसर पहले सॉल्व करो इकट्ठा, फिर लिखना 1 to 11, अधूरा अधूरा नीचे मुझे, एक सारे आंसर इकट्ठे लिखना। इसमें बिलोंग्स टू भी है, सबसेट भी है, सारे सिंबल है। बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस है? बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है दिव्या, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हमेशा किसके लिए यूज होता है? एलिमेंट्स के लिए। अगर एलिमेंट है तो आप बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू यूज करोगे, और सब और सेट्स और सबसेट जो होता है उसके लिए अपन ये यूज करते हैं सबसेट का सिंबल, अगर कोई किसी का सबसेट है तो। और बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट के लिए यूज होता है। ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स, अगर वो एलिमेंट्स का पार्ट है कि नहीं। और सेट और सबसेट, ये सबसेट सेट्स के लिए यूज होता है। जैसे अब फर्स्ट देखो, करली ब्रैकेट के अंदर 3,4 लिख रहा हूं। अब देखो ये सेट ए के अंदर ये जो है और ये जो है ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। ये सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। ये जो चीज है ये सेट ए का क्या है? एलिमेंट है अपने आप में। तो एलिमेंट के लिए हमारे पास सबसेट का सिंबल थोड़ी होगा, एलिमेंट के लिए तो बिलोंग्स टू का सिंबल होगा। इसलिए फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट। फर्स्ट वाला क्या आएगा? इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो है करली ब्रैकेट 3,4 ये क्या है? एक एलिमेंट है। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि एलिमेंट मेरा बिलोंग करता है। हाँ, अब इस एलिमेंट में अगर मैं करली ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये सबसेट हो जाएगा। एलिमेंट के आगे आप करली ब्रैकेट लगा दो। फॉर एग्जांपल कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा 1 तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, और इस 1 के आगे मैं करली ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये सबसेट हो जाएगा। ये अंतर है दोनों में। एलिमेंट क्या होता है? बिलोंग करता है, और उस एलिमेंट के आगे करली ब्रैकेट लगा दोगे तो सबसेट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 1 1 एक एलिमेंट है तो ये भी करेक्ट है। 1 इज अ सबसेट, नहीं ये इनकरेक्ट है। 1 सबसेट होगा कि नहीं होगा? 1 के आगे करली ब्रैकेट होना चाहिए। अच्छा 1 to 5, हाँ 1 to 5 एलिमेंट थे, उनके आगे करली ब्रैकेट होके तो ये सबसेट है। हाँ ये सबसेट का सिंबल है तो ये करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है। 1 to 5 करली ब्रैकेट बिलोंग होगा कि नहीं? ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो एक सेट है ना, सेट कभी बिलोंग्स टू थोड़ी करेगा, ये एलिमेंट ओनली बिलोंग करते हैं, एलिमेंट को ही बिलोंग करते थे। ये तो क्या हो गया? एक सेट हो गया। ये आपका क्या है? एक सेट है, तो सेट तो क्या होगा? सबसेट होता है। तो ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला इनकरेक्ट है। अब 1, 2 एंड 3, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखो 1,2,3, 1,2 ये तो आपके क्या है? एलिमेंट है। और 3 भी जो करली ब्रैकेट है वो भी इसके अंदर क्या है? एलिमेंट है। अब इसके आगे मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया तो क्या ये होगा या नहीं होगा? मतलब आपको ये बताना 8th वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो 3 आपका क्या ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, अलग से नहीं आ रहा है। ये जो 3 है ये किसके अंदर आ रहा था? ब्रैकेट में आ रहा था ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था, तो ये क्या आएगा? इनकरेक्ट, क्योंकि 3 आपका अलग से नहीं, 3 ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। नल सेट एलिमेंट, अच्छा नल ये क्या होता है? सेट होता है, ये तो एक तरह का नल सेट है ना। ये सेट सेट कभी बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। सेट कभी बिलोंग नहीं करते। हाँ ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये सेट के आगे सेट लगा दिया तो ये भी इनकरेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। देखो फाइव क्या होता है? सबसेट होता है, ध्यान रखना। जो फाइव होता है वो क्या होता है? सबसेट। तो सबसेट हमेशा सबसेट में का सिंबल लगेगा, फाइव के लिए सबसेट का सिंबल लगेगा। पर दो चीज ध्यान रखो बच्चों, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा, और सेट्स के लिए सबसेट का सिंबल लगेगा। सबसेट के लिए सबसेट का सिंबल लगेगा, और एलिमेंट्स के लिए बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। हाँ लास्ट वाला मैं समझा देता हूँ वापिस से। लास्ट वाले में क्या था? फाइव, फाइव जो होता है उसको आप क्या बोलते हो? नल सेट।
फाइव आपका क्या है, एक नल सेट होता है, और ये कैसे डिनोट होता है, ऐसा खाली सेट। तो सेट हमेशा क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है। तो अगर मैं फाइव लिख रहा हूं तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। फाइव जो है मेरा ए का क्या है, सबसेट है, तो ये मेरा करेक्ट है। लेकिन इसमें वापस से मैं करली ब्रैकेट लगूंगा, ये थोड़ी करेक्ट होगा। ये तो वापस क्या हो गया, आपने बेसिकली क्या कर दिया, बेसिकली ऐसा लिख दिया। थ्री जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, सॉरी फाइव, ऐसा सोचो। इस वाले सेट के लिए अगर फाइव की मैं बात करता, कि फाइव बिलोंग्स टू सेट ए, ये करेक्ट है क्योंकि फाइव एक एलिमेंट है। इस पे मैं करली ब्रैकेट लगा दूंगा, इट इज सबसेट ऑफ ए, ये भी करेक्ट है। लेकिन इस पे वापस करली ब्रैकेट लगूंगा तो इसका कोई मतलब थोड़ी है। ये मेरा फिर इसके हिसाब से फिर तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा। क्या ये मेरा एलिमेंट है क्या, ये मेरा एलिमेंट थोड़ी है। एलिमेंट तो अकेला फाइव है ना, बिना ब्रैकेट वाला। तो ये अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि मुझे एक ही करली ब्रैकेट की जरूरत थी। सेम यहाँ पे भी ये मेरा करेक्ट है, लेकिन वापस करली ब्रैकेट लगा दूंगा और ये लिखूंगा तो ये मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, आप बोलो आया कि नहीं आया। हाँ, नोट्स थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, क्या मैंने 4 अलग अलग पीपीटी से नोट्स बनाए आपके, तो मेरे को थोड़ा कंपाइल करने में टाइम लगेगा। 10:30 तक नोट्स आपके भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखना। तब तक आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। ये आपकी इंटरवल गिवन है, ठीक है। आपको इसको ऐसे इंटरवल लिखना है ब्रैकेट के टर्म्स में। यहाँ पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट -4 से 6 पे क्लोज, ये दोनों ही ओपन है। यहाँ पे 0 पे क्लोज, 7 पे ओपन, या 3 पे क्लोज, 4 पे क्लोज। ये रे, देखो यूनिवर्सल मतलब जो सबको कंबाइन कर ले। यूनिवर्सल मतलब जिसके अंदर सारा आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। मान लो ए बी सी, आगे सोचेंगे, ये ए बी सी सेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, जिसके अंदर सारे आ जाए। यहाँ पे देखो ए क्या दिया हुआ है, 1 1 3 5 2 4 6, और ये इनका यूनिवर्सल क्या होगा, जिसके अंदर सारी चीजें आ रही हो। देखो यूनिवर्सल क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, जिसके अंदर सारे के सारे इंक्लूड हो जाए, तो आपका हो जाएगा यूनिवर्सल। एक्स्ट्रा आएंगे चलेगा, एक्स्ट्रा होंगे तो चलेगा, लेकिन वो सारे के सारे तो होने ही चाहिए। ए मान लो आपका नल सेट है, तो इसके पावर सेट मतलब कितने कितने एलिमेंट होंगे, सोच के बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए है नल सेट, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, सोचो आराम से। ए इज अ नल सेट, तो देखो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 2 की पावर m, सॉरी पावर सेट में कितने होते हैं, 2 की पावर m होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ए में जितने एलिमेंट होंगे, अब ए में कितने एलिमेंट है, नल सेट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 0। ए में कितने एलिमेंट है, 0, तो पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर 0, दैट इज 1। तो पावर सेट में एक एलिमेंट होगा। अब पावर सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो नल सेट का सबसेट क्या होगा, मान लो नल सेट है, सेट ए क्या है आपका, नल सेट, तो इसका सबसेट क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट कितने बताए, एक बता रहा, तो कौन सबसेट, ये खुद ही इसका सबसेट होगा अकेला, ये खुद ही इसका सबसेट होगा। तो आपका पावर सेट बताओ कैसा दिखेगा, पावर सेट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो सबसेट में कौन आएगा, 5 आ जाएगा। ध्यान रखो, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं ये। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सबसेट में कौन आएगा, 5 खुद, क्योंकि वो इकलौता ही होगा। अब ये करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ एस, एस एक सबसेट दिया हुआ है आपको, एक सेट दिया हुआ है एस, जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं, ये वाला, ये एक एलिमेंट है, ध्यान रखना। जो भी बड़े ब्रैकेट के अंदर दिए रहते हैं इन सबको क्या बोलोगे, एलिमेंट्स, ठीक है। जो भी बड़े, जो मेन ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें दी हैं सबके सब एलिमेंट होगी। ये 1 भी एलिमेंट है, ये 2,3 ये भी अपने आप में एक एलिमेंट है। ये सबके सब क्या है, एलिमेंट है, ध्यान रखना।
ये सेट एस है आपका, आपको पूछा इसमें पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? वेरी गुड, 8। 8 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके पास कितने एलिमेंट है? 3। तो 3 एलिमेंट है, तो फॉर्मूला वापस क्या हो जाएगा? पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एस क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 8। ध्यान रखना, ये 1, 2 और 3 ये 3 एलिमेंट थे। कॉमा भी देख लो अच्छे से, कॉमा दिया हुआ है, तो 3 एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3। ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। ए बी सी है तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, बहुत आसान है। ए बी सी दिया हुआ था, जिसके अंदर ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, ऐसे सेट जिसके अंदर ये तीनों आ रहे हैं और एक्स्ट्रा भी आएंगे तो भी चलेगा, उसको बोलूंगा मैं यूनिवर्सल सेट। उसको क्या बोलूंगा मैं? यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारा आ जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना? ये आसान आसान क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए आपके होमवर्क के लिए मैंने। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा कि सेट्स क्या होता है, सेट का टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हमने, सेट्स पढ़ा, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा, ओपन इंटरवल पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ सेट और फंक्शन एंड रिलेशन, ये तीनों चीजें। ये क्लासरूम में देखेंगे, ताकि आपका संडे को टेस्ट है, फंडामेंटल इसी पे वो कवर हो जाए। देखो आज हो सकता है फास्ट गया, स्लो गया, आई डोंट नो, नोट्स भेज दूंगा मैं। बस एक रिकैप था सेट्स का, ठीक है? इसमें कुछ ज्यादा दम नहीं इस चैप्टर में। मेन प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भी भेजूंगा आपको और ये नोट्स भी भेज दूंगा। अगले गुरुवार को हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे और वेन डायग्राम के साथ साथ रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट व्हाट्सएप पे 10 साढ़े 10 बजे तक आएगा। ठीक है, अभी मेरी लेक्चर है एक, तो लेक्चर के बाद ही मैं दे पाऊंगा, 7 बजे मेरा लेक्चर चालू हो जाएगा। So after the lecture, I will give you the notes and DPP. Okay. Bye everyone.